तो दोस्तों देखिए, अभी माँ ने सब्जी काट रहे हैं, ये पत्ता गोभी, और माँ भी खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों, और माँ भी खाना बनाने के लिए सुबह सुबह लगे हैं। टाइम तो नौ नौ नहीं बजा है। तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 8:30। 8:30 बजे से ही खाना शुरू कर देते हैं बनाना। सब्जी बनाना नहीं जानते, इसलिए जो लकड़ी का चूल्हा है यहाँ पर, वहीं से खाना बन जाता है हमारा। तो अभी सब्जी बना रहे हैं, भात तो हो गया है। अभी ठंडा लगने से भी यहाँ पर चलने वाला एक्सरसाइज करूँगा 2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे भी। तो यहाँ पर बहुत ठंडा लग रहा है। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरे और एक नई ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज करने के बाद चला आया हूँ घर के पीछे। यहाँ पर अच्छे से धूप रहता है, तो यहाँ पर आधे घंटे बैठूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा फिर से चलने वाला एक्सरसाइज करने के लिए। और सुबह सुबह नानी जी ने ये जो यहाँ पर हमारा 2 गाय रहते हैं, उसको भी साफ सफाई कर रहे हैं। उसमें जो गोबर रहता है उसको निकालना पड़ता है, और एक जगह उस गोबर को रखना पड़ता है। तो अभी जाएंगे नानी जी ने जहाँ से रोज गोबर फेंका जाता है, उसमें रखने के बाद जब घर का चास काम होगा तो भी उस गोबर सूख जाता है, उसको लेके खाद बनाता है। तो दोस्तों नानी जी ने जाएंगे अभी, और मैं भी बैठने के लिए चला जाऊंगा वहाँ पर अच्छे से धूप पड़ता है। और हमारा घर से लगभग 200 मीटर इतना दूर है ये जो गोबर स्टोर कर रखते हैं, जो गोबर को स्टोर कर रखा जाता है। तो अभी जाएंगे वहाँ पर। और आज थोड़ा कोहरा पा गए गांव में, तो सुबह सुबह सभी का काम में लगे। तो दोस्तों वो जो पेड़ है ना, उसको फल का पेड़ कहा जाता है। सुबह उसका रस रह जाता है, मटका, देखो मटका ला के रखे वहीं पर, वही जो मटके में रस रह जाता है उसको सुबह निकाल कर बेच देते हैं। थोड़ा सा नशा होता है। तो ये वाला 3 है यहाँ पर, उसको सलभ का पेड़ कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब उसका रस जो मटका में रह जाता है उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर तो 3 है पेड़, तो ज़्यादा नशा नहीं होता है, नशा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा नशा होता है शायद। तो ये हमारा आदिवासी लोग उसका रस को खरीद के पीते हैं। देखो मटका तो साइड में है, इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो उसका रस सुबह ही निकालना पड़ता है। और वहाँ पर मम्मी जी ने सब्जी बनाने के लिए जो कांदा काट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जंगल से लेके आए थे कांदा, आज भी सब्जी बना रहे हैं मामू के घर। हमारा घर तो नहीं आज। तो दोस्तों सुबह सुबह ही बनाते हैं खाना। वैसे भी नाश्ता तो कौन भी नहीं करते, और या 11 बजे तक खाना भी रेडी हो जाएगी। खाना खा के जिसका काम रह जाता है, नहीं तो बाहर काम करने के लिए चला जाते हैं। और मैं भी 12 बजे तक खाना खा देता हूँ। और सुबह तो नाश्ता नहीं मिलता है। हमारा घर के पास जो पकौड़ी का दुकान है, उसमें से पकौड़े लेके आएंगे और खाएंगे। उसमें बेसन से बना हुआ रहता है। तो दोस्तों देखिए, अभी माँ ने सब्जी काट रहे हैं, ये पत्ता गोभी, और मामी का घर जंगल से लेके आए थे कांदा। तो दोस्तों, और माँ भी खाना बनाने के लिए सुबह सुबह लगे हैं। ठंडा का मौसम नहीं था तो 8 बजे यहाँ पर चलने वाला एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब 4-5 दिन ठंडा बढ़ गया है। 9 बजे ही वहाँ पर चलने वाला एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ। और माँ का काम भी हो गया। और जाएंगे पीछे खाना बनाने के लिए। पीछे छोटा सा रूम है, उसमें खाना बनाते हैं, और चूल्हा है। गांव में तो ज़्यादातर
लकड़ी का चूल्हा में ही सब्जी बनाते हैं। मैं भी बाहर सब्जी बनाता था, लेकिन व्हीलचेयर से खाना बनाना ये जो चूल्हा में थोड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल, क्योंकि मेरे पास कोई ना कोई बैठ के रहना पड़ता था, क्योंकि जब आग बुझ जाता है तो फिर से जलाना पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा मैं एक छोटा सा गैस लेके आऊँ। कभी कभी जब खाना बनाता हूँ तो रूम के अंदर गैस है, गैस में बना देता हूँ। और माँ तो गैस में सब्जी बनाना नहीं जानते, गैस लगाना और प्रेशर कुकर में भी सब्जी बनाना नहीं जानते। इसलिए कढ़ाई में ही सब्जी बनाते हैं ज़्यादातर, और मटका मटका में दाल बनाते हैं। तो देखो माँ का काम है अभी खाना बनाना। सुबह ही लग जाते हैं खाना बनाने में, सुबह 5 बजे से उठकर घर का काम। फिर ये जो पानी लाने के लिए, पानी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो पाइप दिए है, ये वाला पाइप नहीं आ रहा है ठीक से, कभी आता है और कभी नहीं, इसलिए बोरिंग के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चूल्हा है, यहाँ पर सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो बहुत छोटा है, इसमें ये काठ का चूल्हा, उसमें माँ खाना बनाते हैं। और गैस है, गैस में सब्जी बनाना नहीं जानते, इसलिए जो लकड़ी का चूल्हा है यहाँ पर, वहीं से खाना बन जाता है हमारा। तो अभी सब्जी बना रहे हैं, भात तो हो गया है। देखो सुबह से लगे हैं खाना बनाने में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है खाना, बहुत लेट हो जाता है। और दूसरा काम भी, खाना बनाने के साथ साथ दूसरा काम भी रह जाता है, पानी लाना सबसे बड़ा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। और माँ हिंदी में बोल नहीं सकते, हिंदी समझ भी नहीं सकते, सिर्फ हमारा जो आदिवासी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से ही बात करते हैं। और गांव में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोल नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते। जो हमारा आदिवासी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से ही बात करने से समझ जाते। तो दोस्तों, टाइम हो गया 9। अभी ठंडा लगने से भी यहाँ पर चलने वाला एक्सरसाइज करूँगा 2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे भी। तो यहाँ पर बहुत ठंडा लग रहा है और पहले से ज़्यादा रिकवरी हुआ है अब, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये जो चप्पल का बेल्ट नहीं लगाया था, इसको लगाऊंगा। चप्पल से कर लेता हूँ 1 घंटे एक्सरसाइज, और बिना चप्पल से 1 घंटा चलने वाला एक्सरसाइज। तो जब फास्ट यहाँ पर चलने वाला एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ तो थोड़ा यहाँ पर ऐसे खड़ा होके रहना पड़ता है, नहीं तो घुटना ठीक से लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अभी चलने वाला एक्सरसाइज करूँगा, ऐसे करता हूँ। तो पहले थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, 2-3 राउंड चलने के बाद पूरा बैलेंस आ जाता है और दोनों हाथ छोड़ के आगे रखता हूँ। लेकिन अभी देखो, एक हाथ आगे लेने के बाद दूसरे हाथ लेना पड़ रहा है, नहीं तो 2-3 राउंड चलने के बाद दोनों हाथ को एक ही साथ लेने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, इधर ही करता हूँ चलने वाला एक्सरसाइज। वैसे भी वर्कर में तो अभी चलने वाला एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा हूँ, और पैसे की प्रॉब्लम से घर में ही फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सुबह भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर रहा था, ब्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि माँ ब्लॉग कर नहीं सकते, मोबाइल पकड़ना नहीं जानते। तो इसलिए माँ ने फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज मैंने कर नहीं पाया, वो सब एक्सरसाइज माँ ने कर दिया। तो दोस्तों, 2 घंटे यहाँ पर चलने वाला एक्सरसाइज करूँगा। इतना ठंडा लग रहा है तो यहाँ पर चलने का भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। यहाँ पर चलने वाला एक्सरसाइज ना करूँ तो दोनों पैर जितना भी रिकवरी हुआ है पूरा कमजोर हो जाएगा।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ और एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा हुआ है, रिकवरी हुआ है। तो दोस्तों अभी मेरा खाना भी आ गया। ये जो कांदा का सब्जी जंगल से लेके आया था और ये भात उसमें रखे हुए है क्योंकि ठंडा हो जाता है और ठंडा का मौसम में, इसलिए जोटकस में रहता है मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा पीछे मैं ही खाना खा देता हूँ, इसलिए वो ओटकस में रह जाता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। अभी मैं बैठ के खाऊंगा खाना। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो नए लोग देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।